Find the resistance of the wire in which resistivity vary linearly from rho 1 to rho 2. The length and the radius of the wire are L and R respectively. Now एक हमारे पास वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है L, ठीक है, और रेडियस R दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस R दिया हुआ है, और ये दिया है, देखिए इसमें रेसिस्टिविटी वेरी कर रही है, एक एंड पर रो 1 है, यहाँ पर रेसिस्टिविटी रो 1 है और यहाँ पर रो 2 हो जा रहा है, लेंथ है इसका L, ठीक है, रेडियस R है, इसका रेडियस जो है R, ठीक है। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारा देखिए सबसे पहले रेसिस्टिविटी रो 1 से रो 2 जा रही है, तो हमको रेसिस्टिविटी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक एलिमेंटल पार्ट कंसीडर करते हैं, दिस इज द एलिमेंटल पार्ट, ये देखिए दिस इज द एलिमेंटल पार्ट जो यहाँ से x डिस्टेंस पर होगा, यहाँ से x डिस्टेंस पर होगा और जिसकी थिकनेस होगी dx, राइट, इसकी थिकनेस होगी dx, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पर रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू होगा, दैट रेसिस्टिविटी लिनियरली वेरी कर रही है, तो आप सिंपली देखेंगे कि दिस रो एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, रो 1 लिनियरली वेरी कर रही है तो स्लोप कितना हो जाएगा, दिस विल बी रो 2 माइनस रो 1 बाई कितने लेंथ पर है, एल लेंथ पर, एल इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पर रेसिस्टिविटी का वैल्यू हो जाएगा, दिस विल बी वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी एट डिस्टेंस एक्स, इस एलिमेंटल पार्ट के पास रेसिस्टिविटी का वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा रो एक्स का वैल्यू मिल गया। अब इस एलिमेंटल पार्ट का रेसिस्टेंस निकालें, ये जो एलिमेंटल पार्ट है उसके रेसिस्टेंस को टाइमिंग के लिए हम डी आर मान लें, तो डी आर क्या हो जाएगा, डी आर विल बी रो एक्स, वहाँ पर रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू है और इसकी लेंथ क्या है, लेंथ इज डी एक्स, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, राइट, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम अब इसी को इंटीग्रेट करते हैं, हमको टोटल रेसिस्टेंस चाहिए अगर, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, टोटल रेसिस्टेंस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आर एंड दिस विल बी ये रो एक्स का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, रो 1 प्लस, अब इसको हम ये कर रहे हैं, बार बार लिखना पड़ेगा, तो इस पार्ट को हम एम मान लेते हैं। देखिए जो हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू एम, तो क्या हो जाएगा, रो 1 प्लस एम एक्स, रो 1 प्लस एम एक्स हो जाएगा हमारा रेसिस्टिविटी, रो 1 प्लस एम एक्स इंटू डी एक्स बाई पाई आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है, और लिमिट क्या होगी भाई, देखिए एक्स में इंटीग्रेशन है, एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है, तो 0 टू एल। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लीजिए, राइट, तो दिस इज 1 बाई पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, रो 1 डी एक्स प्लस एम एक्स डी एक्स, देखिए यहाँ पर दिस विल बी रो 1 प्लस एम एक्स डी एक्स, ठीक है, और लिमिट हो गया 0 टू एल, लिमिट इज 0 टू एल। तो क्या करेंगे, अब देखिए बस सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी 1 बाई पाई आर स्क्वायर, 1 बाई पाई आर स्क्वायर एंड रो 1 एक्स हो जाएगा, दिस विल बी रो 1 एक्स प्लस, अब ये देखिए एम एक्स डी एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर बाई 2, तो दिस विल बी एम एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट, ये हो गया हमारे पास। अब चलिए वैल्यू रख दीजिए इसको, ठीक है, जब इसका वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब एम का वैल्यू रख दीजिए, तो दिस इज 1 बाई पाई आर स्क्वायर
1/πr², ये तो साथ साथ चल रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट में क्या है, लोअर लिमिट में दोनों जगह x है, तो लोअर लिमिट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये अपर लिमिट से केवल रिप्लेस कर दीजिए, और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ρ1l प्लस ये कितना हो जाएगा m का वैल्यू कितना है, m किसको माने हैं आप, ρ2 माइनस ρ1/l, ρ2 माइनस ρ1/l बाई 2, 1/2 हो गया, और l स्क्वायर। देखिए इस l स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, क्लियर है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, नीचे में तो पहले आ जाएगा 2πr², राइट, नीचे में आ जाएगा 2πr², और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2ρ1 माइनस 2ρ1 का ρ1 प्लस ρ2। देखिए तो दिस इज ρ1 प्लस ρ2 और इंटू l, ρ1 प्लस ρ2 इंटू l, दिस विल बी द आंसर।